तो गाइस हमें 34th क्वेश्चन दे रखा है कि सीरीज एलसी या सर्किट है कोई, है ना, वो एसी वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है, यानी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है। व्हेन एल इज रिमूव्ड, यानी एलजीआर में से एल हटा दिया, यानी कुंडली हटा दी, तब क्या बचेगा? आर और सी बचेगा सिर्फ, तो आरसी सर्किट हो जाएगा ना। एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट वोल्टेज इस पाई बाई 3, यानी जब एल हटा दिया तो हमारा आरसी सर्किट बन जाएगा और आरसी सर्किट बचेगा, है ना। फिर आरसी सर्किट में करंट एंड वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 3। और अगर हम एल की जगह अगर हम सी हटाते हैं, अगर सी हटाते तो देख लो, एल में से एल की जगह अगर हमने सी हटा दिया तो क्या बचा? एल आर, यानी आरएल सर्किट में बचेगा, बन जाएगा। फिर आरएल सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस होगा वो भी पाई बाई 3 होगा। तब हमें पूछा है कि पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो एक बार हम हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने आर बना लिया, ये हमने एल बना लिया और ये हमने सी बना लिया। इज इट क्लियर? और ये हमारे वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ एक तरह से बना दिया। और इसमें पहले दे रखा है, पहले हमने एल हटा दिया, यानी ये हटा दिया, एल हटा दी, तो क्या बचा? आरसी सर्किट बचा। आरसी सर्किट बचा तो आरसी सर्किट के लिए हमें पता है फेज डिफरेंस होता है, जो फेज एंगल होता है, फेज डिफरेंस होता है वो होता है tan फाई इक्वल टू एक्स एल अपॉन, सॉरी आर हटाया ना तो बचा आरसी बचा, तो एक्स सी अपॉन आर होता है। आप सोच रहे होंगे आया कैसे? तो ये ऐसे आया कि अब देखो आरसी सर्किट बचा, ये आर आ रहा है, इधर सी आ रहा है। आरसी सर्किट में मुझे पता है जो आर के कारण वोल्टेज इधर होगी और सी के कारण वोल्टेज इधर होगी, है ना। तो ये इधर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, वी आर हो जाएगा, इसके कारण वोल्टेज आर के कारण और इसके कारण वीसी होगी। ये मैंने बताया था क्यों होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर ये पाई बाई 2 नीचे होता है, कम होता है। और एंगल ये कितना है? ये फाई होता है, ये फेज एंगल होता है, फेज डिफरेंस होता है। तो मुझे पता है ये फाई एंगल है, तो tan फाई क्या हो जाएगा? ये अपॉन ये, यानी लंब बट्टा आधार। तो ये कितना है? ये हमारे पास वीसी, तो tan फाई इक्वल्स टू वीसी अपॉन वी आर हो जाएगा, अपॉन वी आर। ये वी आर है और वीसी मुझे पता है आई सी इंटू एक्स सी होता है, मुझे पता है क्योंकि वीसी है, यानी जो संधारित्र है उसमें बहने वाली वोल्टेज, तो वो हो जाएगी आई इंटू आर होता है, तो इसके बीच में आई सी इंटू आर की जगह इसमें एक्स सी आ जाएगा, क्योंकि जो होता है, जो प्रतिरोध होता है इसकी तरफ एक्स सी होता है। ऐसे आर के बीच में आई सी इंटू आर हो जाएगा। आप सोच रहे हो दोनों में आई सी की जगह में आई मान ले, तो दोनों सेम क्यों माना? क्योंकि देखो दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में करंट सेम रहती है, इसलिए सेम करंट मानी। कट जाएगा तो एक्स अपॉन आर आ गया, एक्स अपॉन आर आ गया। बस इतना था, कराने की तो जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो एक्स अपॉन आर आएगा, बस tan फाई, फाई कितना देगा हमारे पास? पाई बाई 3 देगा, तो tan पाई बाई 3 इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, ये हो गया। अब इसके अलावा एक और कंडीशन दे रखी है, जब हम अगर एल की जगह सी हटा दें, तो अगर हमने सी हटा दिया एल की जगह, तो यहाँ पे आर एल सी सर्किट था ना, ये था एल था और सी भी था, सी हटा दिया तो क्या बन गया हमारे पास? आर एल सर्किट बन गया। तो उसके लिए फेज एंगल क्या होता है? उसके लिए फेज एंगल होता है एक्स एल अपॉन आर। ये भी सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा, अब डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं, समझ जाएंगे। तो ये हो गया, यहां तक समझ में आया। और फाई की जगह हमारे पास पाई बाई 3 दे रखा है, तो tan पाई बाई 3, क्योंकि दे रखा है ना फेज डिफरेंस इज अगेन पाई बाई 3, फेज डिफरेंस पाई बाई 3, फाई होता है फेज डिफरेंस। सो एक्सएल अपॉन आर, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, tan पाई बाई 3 इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, tan पाई बाई 3 इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन आर। जब इनको कंपैरिजन करेंगे तो एक्स अपॉन आर इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन आर। यहां तक समझ में आया? आर चार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो हमें बताएं, बस हो गया आपका काम खत्म। यहीं तक था आपका काम, बस समझ में आ गया ना। डिफरेंस हिंदी में क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस यानी कलांतर हमें अब निकालना है। ये हो गया एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। और अब हम पावर फैक्टर फाइंड करें, तो पावर फैक्टर क्या होता है? ये होता है कॉस फाई। क्या होता है? कॉस फाई। और इसका फॉर्मूला होता है आर अपॉन जेड, यानी पावर फैक्टर का वैल्यू या हम निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? आर अपॉन जेड। आर हमें पता है, आर क्या है? आर हमें पता नहीं, आर हमने रेजिस्टेंस मान लिया, यानी आरएलसी सर्किट है, तो आर के सिरों पे करंट, वो जो होगा प्रतिरोध, वो आर हो जाएगा। और जो सी होता है, सी के सिरों पे एक्सी हो जाएगा, और जो कंडली होती है उसके सिरों पे एक्सएल हो जाएगा। तो ये है आर के सिरों पे प्रतिरोध अपन जेड। जेड होता है टोटल नेट प्रतिरोध, नेट यानी तीनों का। तो हमें पता था कि आरएल सर्किट के लिए रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होता है, ये मुझे पता है, जेड होता है। अब इससे वैल्यू पुट कर, रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी, यहां से क्या आएगा? एक्सएल माइनस एक्सी क्या आएगा? माइनस इस तरफ भेजेंगे तो जीरो आ जाएगा ना, ये दोनों सेम है, घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, प्लस जीरो का स्क्वायर, तो आर अपॉन रूट आर का स्क्वायर, रूट भी आर स्क्वायर भी आर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा। तो ये क्या हो गया? आर ही आ जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आर बचेगा। आर अपॉन आर क्या होता है? 1। तो जो कॉस फाई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 1 आ गई, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू अपने पास क्या गई? 1। पावर फैक्टर ध्यान रखना दोस्तों, कॉस फाई होता है और इसका फॉर्मूला होता है आर अपॉन जेड। आर अपॉन जेड, आर यानी
यानी प्रतिरोध के सिरों पे सॉरी जो आर होता है आर के सिरों पे प्रतिरोध, और ये होता है जेड यानी टोटल नेट प्रतिरोध, नेट प्रतिबाधा हम कह सकते हैं। और इसका फॉर्मूला जेड का हमने रख दिया, आर का आर मान लिया हमने, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। बेसिकली ये हमारा आंसर हो गया। हमने एक बार और बताते हैं कैसे किया। हमने किया कि जो tan phi फेज एंगल लिया हमने, किसके लिए, एल हटा दिया तो आरसी सर्किट के लिए। फिर इससे हमने एक इक्वेशन आ गई ऐसे ही, जो है एल के सिरों पे फेज एंगल, जो एल आर के सिरों पे फेज एंगल, फिर ये रखा, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। कंपैरिजन करेंगे तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी आ जाएगा। बस फिर फॉर्मूले में लिख दो, आर अपॉन जेड कर दो, एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो जाएगा, और एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो गया तो आर अपॉन रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आर अपॉन आर दैट इज 1। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।